केजरीवाल को हर तरीके से रोका जा रहा है, उनको उनके लिए रोड़े पैदा किए जा रहे हैं। एलजी रोकता है लेकिन वो काम करने नहीं देते उनको आगे। पेंशन रुकवाई, बुजुर्गों की पेंशन रुकवा दी, नाम केजरीवाल का बदनाम हो रहा है। कौन रुकवा रहा है पेंशन? एलजी रुकवा रहा है, क्योंकि एलजी बीजेपी वालों का है, तो काम वो लोग नहीं करने दे रहे हैं और बदनामी केजरीवाल की करवा। दिल्ली में सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है और बुजुर्गों के लिए भी यात्राएं फ्री है। क्या बीजेपी के 20 राज्यों में कहीं पे ये यात्राएं फ्री हैं? केजरीवाल जी अगर जेल से आए भी हैं तो उन पे कोई साबित तो नहीं किया केंद्र सरकार ने। ईडी सीडी को अगर पकड़ा भी था तो कुछ प्रूफ तो करते हैं, जब कोई सबूत ही नहीं है, कुछ नहीं है, और उनको फिर छोड़ भी दिया। पहले केजरीवाल, पहले संजय सिंह जी बाहर आए, फिर केजरीवाल जी आए, अब हमारे सिसोदिया जी, फिर हमारे एक एक करके सभी बाहर आ गए। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बाहर कर दिया? इसलिए कि उनके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा था, लोकसभा वो जीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली अब केजरीवाल की है। इतने भी उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे ना ईडी के थ्रू, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर पाते नहीं, ईडी को लगा देते हैं। सारे के सारे बेबुनियाद और झूठे साबित हुए। हाई कोर्ट से उनको लताड़ पड़ी थी कि आपने जितने भी लगाए सब झूठे हैं। मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है ना, उनके डीएनए में ही जो है दलित विरोध है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जितने भी लोग हैं ना, वो लोगों का एक विचारधारा ही है। मैम क्या नाम है आपका? अंजुम। ये बताएं जरा, चुनाव में इस बार क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत रिक्सी वाला माहौल चल रहा है ये लेकिन बट ये है कि हमें इस बात की खुशी है कि हमारे सीएम साहब ही आएंगे, इस बार हम उनको ही लेकर आएंगे। जी, क्या मुद्दे हैं इस बार दिल्ली में चुनाव की तो अभी कुछ कह नहीं सकते। देखिए बहुत ज़्यादा ही मतलब देखने को मिल रहा है कि कांटे पे चल रहा है सब कुछ। अच्छा, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल नहीं है सुरक्षित व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो दिल्ली में ये जो अभी लगातार थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं, तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है दिल्ली? ये भाजपा से पूछिए ना। अच्छा, भाजपा सरकार है, सब कुछ ये सब तो उनके हाथ में है, हम लोगों के हाथ में नहीं है ये सब कुछ। और दिल्ली में ये जो शिक्षा व्यवस्था है, चलिए ये आपने बात करी, दिल्ली में सुरक्षा जो है वो बीजेपी के अंडर में आती है, लेकिन शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा बहुत बढ़िया अच्छी है जी। और दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई, मोहल्ला क्लिनिक्स हो गए और फ्री बस सेवा है, इससे क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। 2100 का वादा करा है, जो उन्होंने वादा किया है वो देंगे हम लोगों को, ऐसी बात नहीं है, वो किसी को निराश नहीं रखेंगे। अच्छा, इससे पहले महिलाओं के लिए जो भी वादे किए, क्या वो अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल पूरे करें, बच्चों सभी वादे पूरे करें, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक हो गया, बसों में सुविधाएं जो है इतनी लेडीज को मिलती है वो सब फ्री हैं उसके लिए, और बहुत कुछ किया है। मोहल्ला क्लिनिक्स में कई बार ये शिकायतें मिलती हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जो है आधे से ज्यादा बंद पड़े हुए हैं, सिर्फ कुछ ही मोहल्ला क्लिनिक्स हैं जहाँ पे खुले हुए हैं। नहीं सब खुले रहते हैं, सब खुले हुए हैं जी। केंद्र सरकार ने रोक दिया ना, बाकी तो केजरीवाल जी ने तो चालू करवाए थे, लेकिन वहाँ से एलजी की तरफ से ही रोके गए हैं ताकि केजरीवाल जी का नाम बदनाम हो। केजरीवाल ने नहीं रोके, केजरीवाल ने बनवाए हैं जगह जगह पास में मोहल्ला क्लिनिक, ताकि लोगों को फायदा उठा सके इस चीज का। अच्छा, तो केजरीवाल को रोका जा रहा है मतलब? जी बिल्कुल, हाँ, केजरीवाल को हर तरीके से रोका जा रहा है, उनको उनके लिए रोड़े पैदा किए जा रहे हैं। एलजी रोकता है लेकिन वो काम करने नहीं देते उनको आगे। पेंशन रुकवाई, बुजुर्गों की पेंशन रुकवा दी, नाम केजरीवाल का बदनाम हो रहा है। कौन रुकवा रहा है पेंशन? है एलजी रुकवा रहा है, क्योंकि एलजी बीजेपी वालों का है, तो काम वो लोग नहीं करने दे रहे हैं और बदनामी केजरीवाल की करवा रहे हैं। केजरीवाल पे आरोप लगाया जाता है वो काम खुद नहीं करते और आरोप बीजेपी पे लगाते हैं। नहीं मैम, नहीं, आप देखिएगा, जब भी उन्होंने कोई वादा किया है, किसी के लिए भी कोई प्रॉमिस लिया है, उन्होंने पूरा किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब से वो आए हैं फील्ड में, जब से वो आए हैं सीएम बन के, उन्होंने बोला कि आपको 200 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे। बीजेपी में आज के टाइम में 20 राज्यों में सरकार है, क्या कहीं पे कोई भी यूनिट फ्री है? दिल्ली में सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है और बुजुर्गों के लिए भी यात्राएं फ्री है। क्या बीजेपी के 20 राज्यों में कहीं पे ये यात्राएं फ्री हैं? दिल्ली में पानी की सुविधा, दिल्ली में अच्छे से अच्छा पानी दिया जा रहा है और 2000 लीटर पानी फ्री दिया जा रहा है। क्या बीजेपी के 20 राज्यों में कहीं पे भी ये पानी फ्री दिया जा रहा है? मैम, इलेक्ट्रिसिटी का ले लें, शिक्षा का ले लें, मेडिकल का ले लें, आप कहीं पे भी कुछ भी ले लें, सारी चीजें ए टू जेड बिल्कुल ठीक चल रही हैं। लेकिन जहां उनको लगता है कि केजरीवाल का नाम होने वाला है, वहीं पे वो कुछ ना कुछ पंगा डाल देते हैं। दिल्ली में कहाँ से आप? मैं दिल्ली में प्रॉपर दिल्ली से हूँ, दिल्ली 6 से हूँ। अच्छा, दिल्ली 6 से। जी, आप बताएं आपका क्या नाम है और क्या लग रहा है दिल्ली का? मैं
तनेजा, चांदनी चौक से वाइस प्रेसिडेंट। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, इस बार तो इलेक्शन पूरे का पूरा ही एक तरफा है। केजरीवाल पूरा एक तरफा है, बिल्कुल एक तरफा है, कोई कंपटीशन में नहीं है। क्योंकि केजरीवाल जी के जो ऐलान हुआ ना, वो बहुत भारी भरकम ऐलान है। अभी आज ही उन्होंने जो ऐलान किया दलितों के लिए, मैं सोचती हूँ उससे कितने दलित बच्चों का भला होगा। और उनके माता पिता, उन्होंने ये भी कहा जो माता पिता सरकारी नौकरियां कर रहे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनका बच्चा भी विदेश में जाएगा और पढ़ेगा, आगे की पढ़ाई रुकने नहीं पाएगी। और अभी पिछले 2 दिन पहले ही उन्होंने ऐलान किया था बुजुर्गों के जो संजीवनी के लिए, आप ये देखो ना 5 से 5 लाख तक 7,000 की योजना तो केंद्र सरकार ने दी, वो भी छोटी पड़ गई। यहाँ तो 9,000 करोड़ की योजना आ गई। तो आप खुद ही देख लो, अगर आप दिल्ली में रहती हैं तो आप देख लो, आपको भी तो सुविधा दिख रही होगी, आपके घर में भी बिजली पानी का बिल। आप कह रही हैं कि एक तरफा माहौल है दिल्ली का, केजरीवाल जेल से है, उसका फर्क पड़ेगा कैसे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। केजरीवाल जी अगर जेल से आए भी हैं तो उन पे कोई साबित तो नहीं किया केंद्र सरकार ने। ईडी सीडी को अगर पकड़ा भी था तो कुछ प्रूफ तो करते, जब कोई सबूत ही नहीं है, कुछ नहीं है, और उनको फिर छोड़ भी दिया। पहले केजरीवाल, पहले संजय सिंह जी बाहर आए, फिर केजरीवाल जी आए, अब हमारे सिसोदिया जी, फिर हमारे एक एक करके सभी बाहर आ गए। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बाहर कर दिया? इसलिए कि उनके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा था, लोकसभा वो जीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली अब केजरीवाल की है। फिर मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला है ईडी। ऐसा ईडी का कहना है कि दिल्ली के एलजी ने जो है बोला है कि अरविंद केजरीवाल पे मुकदमा दर्ज किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी पे मुकदमा जरूर दर्ज है, लेकिन कुछ प्रूफ तो हो, अगर वो साबित करेंगे तो देखी जाएगी दिल्ली का मुकदमा क्या कहता है। लेकिन आम पब्लिक बिल्कुल केजरीवाल का समर्थन दे रही है, देगी और देती रहेगी। वो मुख्यमंत्री बनके आएंगे और जरूर आएंगे, और सभी महिलाओं को और ये दलितों को जो आज स्कॉलरशिप की योजना का ऐलान हुआ है वो जरूर मिलेगा। कहीं किसी की दुआ तो लगेगी केजरीवाल। जितने भी उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे ना ईडी के थ्रू, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर पाते नहीं, ईडी को लगा देते हैं, सारे के सारे बेबुनियाद और झूठे साबित हुए। हाई कोर्ट से उनको लताड़ पड़ी थी कि आपने जितने भी लगाए ये सब झूठे हैं, और इनको पेश करने के लिए कोई आया? 6 महीने तक इन्होंने केजरीवाल को अंदर रखा, क्या ये कुछ साबित कर सके? मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने 8 महीने तक रखा, क्या ये कुछ साबित कर सके? कुछ भी नहीं साबित कर सके। ये सिर्फ अपने झूठ बोलने पे विकास प्रदान कर रहे हैं, और ये अपने इल्जाम लगाने वाले पे ही सिर्फ विकास कर रहे हैं बीजेपी वाले, और किसी चीज में विकास नहीं कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी बात में ही इनका विकास होगा। आप कुछ मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है ना, उनके डीएनए में ही जो है दलित विरोध है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जितने भी लोग हैं ना, वो लोगों का एक विचारधारा ही है, ठीक है, उनकी मानसिकता ही है दलित विरोधी। तो जैसे हमारे केजरीवाल जी, राम जी वनवास गए थे ना, उनके ऊपर भी ये लगा था, वो वनवास गए थे 14 साल। हमारे केजरीवाल जी वनवास काट के आए, ठीक है ना। तो उनसे, और ये सत्येंद्र जैन है और ये मनीष सिसोदिया, ये लोग लक्ष्मण है, तो उनके साथ भी ये लोग वनवास काट के आए। तो जीत तो सच्चाई की होती है। उनको जो है इलेक्शन के टाइम में मतलब जेल में डाल दिया गया था, बहुत ऐसे मामलों में फंसा के। अब तो कुछ है नहीं उनके पास में, तो क्या कहते हैं, झूठा आरोप लगा के जेल में डाल। और हमारे केजरीवाल ने जो भी वादा किया वो पूरा किया। उनको जो लगता है कि हम ये कर सकते हैं वो उन्हीं का वादा करते हैं। हमारे कह रहे हैं ना कि बीजेपी का जो ये है देश के 20 राज्यों में है, लेकिन कहीं भी वो सुविधा नहीं है जो हमारे केजरीवाल जी देते हैं, ठीक है। तो कितना काम कर रहे हैं, बिजली फ्री है, बस फ्री है, तीर्थ यात्रा फ्री है, कितना भी गिनवाओ। और आगे मुझे पूरा यकीन है कि फिर से वो आएंगे केजरीवाल जी। वोट खरीदने के लिए भी तो ये सब फ्री करती है ना सरकारें सभी। अब केजरीवाल ने 2100 का वादा किया, क्या ये आपको नहीं लगता कि वोट खरीदने? नहीं मैम, ऐसा कोई वोट तो वो खरीदते हैं, बीजेपी वाले खरीदते हैं, ठीक है। जहाँ देखते हैं कि चलो कहीं जहाँ 500 रुपए देते हैं सबको, एक वोट के ऊपर खुला देते हैं, खुला कोल्ड ड्रिंक्स के बाद है कि ड्रिंक वगैरह सब कुछ चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, हमारे पूरे हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं और हिंदुस्तान के कन कन में बसते हैं। वो कितना भी बदनाम कर ले कुछ ले, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। केजरीवाल ने काम किया है, मतलब बहुत काम किया, आप देख लीजिए ना एग्जाम्पल। और काम करा दिख रहा है। सबसे पहले एजुकेशन देखे मैडम, आज के टाइम में नहीं मैम, आज एजुकेशन देखे दिल्ली में, दिल्ली के स्कूल कंपेयर करे जा रहे हैं अब्रॉड से। वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए यहाँ के एजुकेशन कैसे। अमेरिका से लोग आए हैं,
एडमिशन अमेरिका से लोग आए स्पेशल दिल्ली में, केजरीवाल जी ने स्कूल कैसे बनाए हैं, वहाँ की शिक्षा कैसी है। मैम पहले हुआ करता था आज से 10 साल पहले, लेकिन आज आप देखेंगे ना हर स्कूल में वो फैसिलिटी जो प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं है। सरकारी स्कूल के नाम से ना लोगों को ये फील होता था कि पता नहीं, हम कहेंगे कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो लगता था कि बेइज्जती होगा। अभी तो हमें शान कहलाता है कि यार हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते, इतना अच्छा वहाँ का माहौल हो गया, इतना अच्छा एजुकेशन हो गया। अब तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज मिला कि हमारे बच्चे जो है, और देश को आगे करने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? एजुकेशन। अगर जिस देश में एजुकेशन है ना, उस देश को कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए सबसे ज्यादा काम हमारे एजुकेशन पे हो रहा है और इसी पे होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।